बीते कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ। प्रधानमंत्री शेख हसीना के भागने के बाद आंदोलन के नाम पर किस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इससे कोई भी अछूता नहीं है। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों की नज़र है, बावजूद उसके आज भी बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर एक शब्द भी कोई नहीं बोल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी राजा भैया के पार्टी के जिलाध्यक्ष महाराजगंज के विजेंद्र पांडे उर्फ गुड्डू जी हैं, जो अपनी बेबाक अंदाज में जो ये बयान देते हैं, उस बयान के लिए पूरे जनपद में ये बेहद ही पॉपुलर हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? बहुत कष्ट है मुझे कि भारतवर्ष के कोई भी नेता इस मुद्दे को अभी तक ज़ोरों शोरों से नहीं उठाया। जो हिंदुओं का हाथ काट दिया जा रहा है, पैर काट दिया जा रहा है, बेल्ट से फांसी लगा दिया जा रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। और अभी तक प्रदेश या केंद्र के कोई भी नेता इस पे चुप्पी साधे हुए हैं और इस पे कोई विचार नहीं कर रहा है। क्या लगता है आपको, आंदोलन के नाम पर केवल हिंदुओं को टारगेट तो नहीं किया जा रहा है? केवल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या मुस्लिम मारे गए हैं बांग्लादेश में? आप देख लीजिए, केवल हिंदू मारे गए हैं, मुस्लिम कहाँ मारे गए हैं? केवल हिंदू को मारा जा रहा है। अभी आज का वीडियो वायरल हुआ है, लाखों हिंदू सड़क पर उतर गए हैं। जिस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, उसको लेकर के लाखों हिंदू सड़क पर उतरे हैं। क्या लगता है, भारत से भी समर्थन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? भारत का समर्थन तो बांग्लादेशी हिंदू को मिलना चाहिए, इसलिए कि भारत का फर्ज है कि अपने हिंदुओं का रक्षा करना, वो किसी प्रांत में हो, किसी देश में हो, या भाजपा सरकार ने किया भी है, लेकिन पता नहीं क्यों बांग्लादेश पे चुप्पी साधे हुए हैं। आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार से केवल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसका रिएक्शन भारत पे क्या पड़ने वाला है आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में? देखिए, आने वाले चुनाव में फर्क पड़ने वाला कोई इधर नहीं है, जो भी नेता लोग बयान दे रहे हैं, लेकिन ये गलत हो रहा है। भारत देश के बड़े बड़े नेता जी लोग हैं, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए, अपना यूनेस्को में मुद्दा उठाना चाहिए कि भाई हिंदुओं के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। अभी एक मियाँ को मार दिया जाए तो पूरा विपक्ष और विपक्ष चिल्लाने लगता है। आज कोई भी बड़ा नेता क्यों नहीं बांग्लादेश का मुद्दा उठा रहा है? बहुत से पार्टियां हैं, बहुत से लोग हैं। कभी ओवैसी ने मुद्दा उठाया हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? अभी उनको कहिए तो कहेंगे इजराइल जिंदाबाद। कभी ये कहे कि अरे भाई हिंदू को फांसी दिया जा रहा है, हिंदू का मूड़ी काट दिया जा रहा है, गोड़ काट दिया जा रहा है। इस पर उन्होंने कष्ट बताया कि मुझे कष्ट है। जिस प्रकार से संसद में घुस करके आंदोलनकारियों के द्वारा जिस प्रकार से संसद को तहस नहस कर दिया गया, फोटो को फाड़ दिए गए, अश्लील कपड़ों को दिखाया गया, शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा। क्या लगता है आपको, आंदोलन है या आंदोलन के पीछे कोई और बहुत बड़ा साजिश हो सकता है जिसको लेकर के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, बहुत से नेता सुने होंगे कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितने हिंदू शेख हसीना के घर में ढुक के और उनके साथ बर्बरता किया और उनके ऐसे ऐसे कपड़े दिखाए जो नहीं दिखाना चाहिए? ऐसा कोई हिंदू था उसमें? एक हिंदू का नाम बता दें। जिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा, अगर वो भारत में आते हैं तो क्या उनको नागरिकता मिलना चाहिए? बिल्कुल नागरिकता मिलना चाहिए। अगर बांग्लादेशी आके भारत में नागरिकता ले सकते हैं, पाकिस्तान से आके ले सकते हैं, तो बांग्लादेश से हिंदू क्यों नहीं ले सकते हैं? देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इस पर विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे, अभी तक उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, तो इस कैसे देखते हैं आप इसको? ये बहुत कष्ट की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वास्तव में नरेंद्र मोदी सराहनीय काम करते हैं, ऐतिहासिक फैसला लेते हैं, और उनको इस बार भी ऐतिहासिक फैसला लेके और बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय परिषद में उठाना चाहिए और हिंदुओं के साथ खड़ाना चाहिए और बयान देना चाहिए। और जो भी हिंदू मारे गए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे बहुत पीड़ा है, इसलिए पीड़ा है कि वो भी हिंदू हैं और मैं हिंदू पहले हूँ। मुझे वोट की राजनीति कम करना है, पहले मैं हिंदू हूँ। हिंदू सारे मारे गए हैं और मुसलमान एक नहीं मारे गए। क्यों? यह दंगे के आड़ में हिंदू हटाना बांग्लादेश में व्यवस्था चल रहा है।
अच्छा, जो बांग्लादेश में इस समय आंदोलन चल रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लोकतांत्रिक दल पार्टी और राजा भैया का क्या स्टैंड है इस पर? राजा भैया का स्टैंड साफ है। राजा भैया ने इस पर चिंता व्यतीत किए हैं कि जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बहुत चिंता की बात है। आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उनका चला भी है, कई चैनलों पे चला भी है। राजा भैया इस पर बहुत चिंतित हैं। भारत के विपक्ष की बात करें तो इस हो रहा है जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, इस पर विपक्ष के लोग क्या अब तक कहे हैं? विपक्ष के लोगों का एक भ्रम हो गया है। जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं ये लोग भ्रम में जी रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं कि भाजपा का रिएक्शन का वोट आपको मिला है। आज तक आप बता दीजिए कि कोई नेता विपक्ष का कोई हिंदू के बारे में बोला है? उनको वोट चाहिए सिर्फ मुसलमानों का, और मुसलमान के नाते वो लोग नहीं बोलेंगे, और यही उन लोगों का नुकसान कराएगा 27 में, आप देखिएगा। अभी बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोकतांत्रिक दल पार्टी के जिलाध्यक्ष महाराजगंज ब्रिजेंद्र पांडे थे। आप सभी को यह पता है कि बीते कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश में एक ऐसी त्रासदी मची है जिसके वजह से वहाँ के हिंदुओं में त्राहिमाम मचा हुआ है। आपको बता दें, आंदोलन के नाम पर पहले तो बांग्लादेश के लोगों के द्वारा संसद भवन में लूटपाट किया गया और ऐसे ऐसे कृत्य किए गए जिसके वजह से वहाँ की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण लेना पड़ा, यानी बांग्लादेश छोड़ करके भागना पड़ा। आंदोलन बढ़ता गया। शेख हसीना के भागने के बाद नई सरकार की गठन की बातें होने लगी, लेकिन उस गठन के आड़ में हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा, और हिंदुओं को टारगेट भी किया जाने लगा तो ऐसे कि मानो हिंदू वहाँ के निवासी नहीं है। चाहे क्रिकेटर लिटन दास हो, चाहे बड़ा सिंगर हो, कोई भी हो, उन आंदोलनकारियों, उन लोगों के द्वारा किसी का भी पहचान नहीं किया गया, किसी के घर को नहीं छोड़ा गया, घरों में आग तक लगा दिए गए, हिंदुओं को काटा गया, हिंदुओं को रोड सड़कों पर दौड़ा करके मारा पीटा जा रहा है। यानी कुल मिला जुला करके हम ये कह सकते हैं कि हिंदुओं को ही केवल टारगेट किया जा रहा है। अगर यही मुद्दा कहीं और होता तो भारत समेत अन्य देश के तमाम राष्ट्राध्यक्ष एवं तमाम बड़े बड़े नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करते, लेकिन बात जब हिंदुओं की आती है तो तमाम वो नेताएं अपने होठों पर चुप्पी का वो उंगली लगा लेते हैं, जिससे कि एक शब्द भी उन प्रताड़ित हो रहे, उन अत्याचार सह रहे हिंदुओं के लिए नहीं निकलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो मानी जाती है, हिंदुओं की सरकार मानी जाती है। वैसे तो देश के सभी वर्गों के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है, लेकिन अगर बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, और वो अगर आवाज़ हिंदुओं के लिए नहीं उठाएंगे तो यह भी अपने आप में एक सवाल बन जाता है और रहस्य बन जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तमाम मुद्दों, तमाम देश में चल रहे युद्धों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, शांति का पैगाम भेजते हैं, तो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है तो प्रधानमंत्री आखिर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? यह भी बड़ा सवाल है। बहरहाल आपको बता दें, अभी भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वहाँ के हिंदू जब इस अत्याचार से सहम गए, अत्याचार से परेशान हो गए, तो अंत में परेशान होने के बाद वो लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर करके अब खुल करके विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद से भारत के भी तमाम हिंदुओं के अंदर एक नई जोश जागी है और भारत से उन हिंदुओं को सेव करने की मांग अब तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश में नई सरकार के गठन होने के बाद इन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ऐसे जारी रहेगा, उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद।